नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है छात्रों के नाम पर सियासत काम पर। जी हां, क्या देश में अब आंदोलनों का मकसद मुद्दों का समाधान निकालना रह गया है या फिर सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाना? क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। पहले दिल्ली में राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करते हैं, फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस कार्यालय का घेराव करती है और अब कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। हालांकि कांग्रेस के इस प्रदर्शन में उसके ही बड़े नेता गायब रहे। तो जिन छात्रों के नाम पर कांग्रेसी सड़क पर उतरे, उस प्रदर्शन में एक भी छात्र नजर नहीं आया। इधर बीजेपी कांग्रेस के प्रदर्शन को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का उदाहरण बता रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। घेराव का जवाब घेराव से, प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से, और सियासत का जवाब सियासत से। पेपर लीक का मुद्दा छात्रों से ज्यादा राजनीतिक दलों की ताकत दिखाने का जरिया बनता नजर आ रहा है। बुधवार को बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, तो गुरुवार को कांग्रेस बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंची। इससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर चुके थे। यानी दिल्ली से लेकर भोपाल तक सड़क पर सियासी संघर्ष जारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस छात्र के भविष्य के नाम पर यह पूरा आंदोलन खड़ा किया गया, आखिर वो छात्र कहाँ है? सड़क पर कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता है, नारे हैं, लेकिन जिन छात्रों के लिए लड़ाई बताई जा रही है, उनकी मौजूदगी कांग्रेस के प्रदर्शन में नजर आखिर क्यों नहीं आती? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये छात्रों का आंदोलन है या फिर दबाव बनाने की प्रेशर पॉलिटिक्स? लाठी चलाती है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को डिटेंड करती है, सोनम वांगचुक के साथ खड़ी नहीं होती है। तो ऐसी हरकतों का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ। इधर कांग्रेस के घेराव को लेकर बीजेपी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन राजनीतिक नौटंकी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस छात्रों के नाम पर केवल राजनीतिक माहौल बनाना चाहती है। बीजेपी ने तो कई और भी आरोप कांग्रेस पर लगा दिए, वो भी सुनिए। केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए चिंतित भी है और उनके हर मामले की सुनवाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध भी है। कांग्रेस इसमें एक अपनी अभद्र राजनीति कर रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाकर संविधान की एक धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। तो इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के हथकंडे राहुल गांधी द्वारा अपनाए जाते हैं। कांग्रेस का स्वयं का कोई जनाधार नहीं बचा है। कांग्रेस दूसरे तवे पे रोटी सेकने का काम कर रही है। कुल मिलाकर नीट और पेपर लीक का मुद्दा अब राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनता दिखाई दे रहा है। दोनों दल एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या इस राजनीतिक लड़ाई में उन छात्रों की आवाज कहीं दब तो नहीं गई, जिनके भविष्य के नाम पर यह पूरा आंदोलन खड़ा किया गया है? कहीं ये जंग छात्रों के मुद्दों से ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स की तो नहीं बन गई है? इन सवालों के जवाब भी आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आजादी टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कांग्रेस जिन छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रही है, वो छात्र उसके प्रदर्शन से नादारद क्यों हैं? दूसरा सवाल, बीजेपी प्रदर्शन करे तो वो ठीक और कांग्रेस करे तो सस्ती लोकप्रियता, ऐसा क्यों? तीसरा सवाल, क्या इस प्रेशर पॉलिटिक्स से छात्रों को कोई वास्तविक फायदा मिलेगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस नेत्री रजनी ठाकुर और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और रजनी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कुछ दिन पहले का मामला है जब नरसिंह घोटाले के मामले में एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही थी और दिग्विजय सिंह उस मंच पर थे। उन्होंने कहा था जब तक पीड़ित प्रभावित आंदोलन में शामिल ना हो, तब तक ऐसे आंदोलनों का कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रभावी नहीं होते।
आज आप बीजेपी कार्यालय घेरने गए छात्रों के मामले पे, ना छात्र थे ना बड़े नेता, क्यों? ऐसा नहीं है। एनएसयूआई के द्वारा आप देख सकते हैं कि विभिन्न देश में पूरी जगह, चाहे प्रदेश हो चाहे ब्लॉक स्तर हो, हर जगह ज्ञापन सौंपा जा रहा है और इस आंदोलन को और इस प्रोटेस्ट को पूरे बुरचोर तरीके से कांग्रेस पूरा मुद्दा बना के इसको आगे उठा रही है। ये भले बीजेपी वालों को जरूर नहीं दिखेगा कि इसमें छात्र कहाँ हैं। ये आप देखिए कि जो भी वहां पर लोग जो उपस्थित हुए हैं, क्या वो उनके माँ बाप नहीं है? कई ऐसे जो वहां पर प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं वो उनके माँ बाप भी हैं, कहीं किसी के चाचा हैं, कोई ना कोई परिवार से जुड़ा। आप देखिए कि जब नीट परीक्षा में कितने सारे लाखों लोग, बच्चे जो बैठे हुए थे, वो किसी ना किसी फैमिली से रिलेटेड थे। ऐसा नहीं कि वो छात्रों की परीक्षाएं थी, तो कहीं ना कहीं एक फैमिली का दाव लगा हुआ था। तो पूरे जो लोग हैं, ऐसा नहीं है, एनएसयूआई के पूरे आप देखिए अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है जो छात्रों की गूंज के द्वारा। तो कांग्रेसी है ना पूरे देश प्रभावित नहीं है, पीड़ित नहीं है, छात्र नहीं है इस आंदोलन में। आज आपके कार्यक्रम में थे, बड़े नेता क्यों नहीं है? कल विधानसभा का समापन हुआ कल रात में 10 बजे। रजनी जी, नेता प्रतिपक्ष आपके यहीं थे, तमाम विधायक आपके यहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष भी कल तक यहीं थे, लेकिन आज इस आंदोलन में क्यों नहीं? जब इतना गंभीर मुद्दा है तो तमाम नेताओं को होना चाहिए था। सब नेता जो है वो मिलजुल कर कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी व्यस्तता निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति हैगा, अगर जो नेता यहाँ पर आए हैं तो वो तो ये आप मान के चलिए ना कि छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा अब आप हर कोई व्यक्ति तो कह रहे हैं और आ जाना चाहिए था। आपके 2 विधायक हैं यहाँ पे, एक विधायक मौजूद थे वहां पे आरिफ मसूद और जिला अध्यक्ष, बाकी के ना पूर्व विधायक थे ना आपके नेता, तमाम नेता प्रदेश के। तो अभी आप देख सकते हैं कि विधानसभा सत्र भी जारू है, तो हर जगह जो विधानसभा में हर विधायक समाप्त हो गया रात में अनिश्चितकाल बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई हर जगह अपने काम में बिजी है। लेकिन छात्रों की जो मांगे हैं, जो नीट पेपर लीक है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे देश व्यापक तरीके से इस आंदोलन को उठाया जा रहा है। प्रोटेस्ट में हम छात्रों के साथ हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे जीतू पटवारी जी हो, चाहे उमंग सिंगार जी हो, चाहे हर एक वरिष्ठ नेता हो, वो इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी निभा रहा है, अपने स्तर से निभा रहा है। या सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है कि वो आपके कार्यालय आए थे तो आज आप लोग चले गए? वो तो प्रदेश अध्यक्ष आपके कार्यालय आए थे, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष भी चले जाते। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो चुका है। और पहले इन्होंने कोशिश पहले की कि ये हिंदू मुस्लिम का उसमें बीच में प्रोटेस्ट में लेकर आए, पर उनने प्रोटेस्ट वालों ने जब उनको देखा खदेड़ा कि ये हिंदू मुस्लिम करने आए हैं, तो जब वो चीज दाल नहीं गली तो इन्होंने क्या किया, अब ये इस प्रोटेस्ट को अब वो देख रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का क्या कर सकते हैं। तो अब वो जाके कुछ ना कुछ है कि कांग्रेस ये प्रोटेस्ट को वो कर रही है, तो उनके कार्यालय में जाके उनको मारपीट कर रहे हैं और ये इनकी भूमिका रही है बस बीजेपी वालों की। ठीक है, चलिए मंजरी जी से जवाब लेते हैं। मंजरी जी, आपने कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया तो ठीक था, आज वो कर रहे हैं तो आप इसको सस्ती लोकप्रियता बता रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, हमने जो प्रदर्शन किया था वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किया था कि जिस तरह से अति संवेदनशील जगह पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे को तोड़कर राहुल गांधी जी ने जो कृत्य किया था, जो लोकतंत्र के विरुद्ध, संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध जाकर उन्होंने जो प्रदर्शन किया था, हमने उसके खिलाफ किया था। अब कांग्रेस यदि इस तरीके से देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी है। उस जिम्मेदारी को कांग्रेस नहीं समझती है। आज जिस तरह से देश के अंदर माहौल कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी दलों ने पैदा किया है, मैं समझती हूँ इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। कांग्रेस तो बाद में आई है, छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। वही तो मैं कह रही हूँ कि छात्रों ने यदि प्रदर्शन किया तो छात्रों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। मोदी जी ने आज स्पष्ट भी कर दिया कि जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनके लिए फास्ट ट्रैक का गठन की मंजूरी घोषणा कर दी है। जल्दी उसका भी गठन होगा और त्वरित जो है उसमें लोगों को सजा मिलेगी। तो ये तो हमारी प्रतिबद्धता है छात्रों के प्रति। देखिए, अगर हम छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं होते, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तो जैसे ही नीट का पेपर हुआ था और जैसे ही पता चला था मई के 2-4 दिन बाद ही कि ये इसमें कुछ लीक हुआ है, तो 12 मई को इसको रद्द भी कर दिया गया और उसके बाद इतने कम समय में हमने री एग्जाम भी करा दिया और उसके बाद रिजल्ट भी आ गया और जो 20 लाख, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं की ना आपने। एग्जाम भी दे दिया, एग्जाम कह रहे हैं जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी, मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। देखिए ब्रजेश जी, आप तो सीनियर
पत्रकार हैं तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अब आज तक जो 21 साल के समय अवधि में जब यूपीए की भी सरकार थी, तब से लेके अब तक तकरीबन 220 से अधिक पेपर लीक के मामले हुए हैं। कौन से पेपर? 14 बार पेपर लीक हो गया है मंजरी जी। अभी बीच में मत बोलिए प्लीज, आपका हो गया ना। 14 बार पेपर लीक हो चुका है नीट का, और अभी 12 साल में 90 पेपर लीक हो चुके हैं, और आप जिम्मेदारी की बात कर रही हैं। तो आप ये बताइए, 20-21 साल से सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है सरकार की? कांग्रेस की वार्तालाप उनकी बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। आपकी सरकार थी ना, तो हमारे समय में 90 हुए, तो आपके समय में 130 पेपर लीक हुए थे। तो हमारे यहाँ इस्तीफे भी हुए थे। कितने शिक्षा मंत्रियों ने, बता दीजिए एक शिक्षा मंत्री ने जिसने इस्तीफा दे दिया हो? तो बोलने के पहले तोलना चाहिए। राहुल गांधी जी भी बिना सोचे समझे कुछ भी कदम उठा लेते हैं। विदेश यात्रा पर चले गए थे, उसके बाद आए, देखा कि अरे ये तो मेरे हाथ से मुद्दा ही छूट गया, तो अपने आप को लाइमलाइट में लाने विदेश यात्रा में राहुल जी जाते हैं कि उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी जाते हैं? ये दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि कैसे फोटो शूट कराने के लिए राहुल गांधी जो है वो लेट कर बता रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। एक्टर बन जाते ना, जब राजनीति नहीं कर पाते तो एक्टर बन जाते। मुझे मंजरी की बात में बहुत हंसी आ रही है। नहीं, हंसने की बात क्या, आप यहाँ इसलिए आ रही है कि नरेंद्र मोदी देखिए विदेश यात्रा कितनी कर रहे हैं, ना उन्हें मणिपुर दिख रहा है, ना उन्हें छात्रों की मांग दिख रही है। लेकिन रजनी जी अंतर है ना, लाफ्टर शो नहीं चल रहा है। वो विदेश यात्रा जा रहे हैं तो सरकारी दौरे पे जा रहे हैं, विदेश के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी के दौरे से कैसे तुलना कर रहे हैं? वो पिकनिक मनाने जा रहा है, छुट्टी मनाने जा रहा है। राहुल गांधी जी तो अज्ञातवास पर चले जाते हैं, सोनिया गांधी अज्ञातवास पर चली जाती हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उनके विदेशी दौरे तय होते हैं, और वो जो अपनी विदेश नीति होती है उसको पक्का करके आते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को, पूरी दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतने सर्वोच्च सम्मान नहीं मिले जो हमारे प्रधानमंत्री जी को 35 सर्वोच्च सम्मान मिल गए हैं। आज विदेश नीति हमारी इतनी पक्की चल रही है, आज पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के सामने हमारा देश आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। ठीक है मंजरी जी, क्षेत्र में देखे तो आज हम, मैं आऊंगा दूसरे दौर में, हम विदेश दौरों पे चर्चा नहीं कर रहे। एक थोड़ा सा प्रसंग आया था उस पर हो गई। ठीक है मंजरी जी, विदेश दौरे मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ। रजनी जी ठीक है, दुबे जी, जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है कि आपके कार्यालय में प्रदर्शन हुआ तो हम आपके कार्यालय पे करेंगे, एक दूसरे के कार्यालय पे प्रदर्शन करेंगे, इससे छात्रों का कुछ फायदा हो रहा है क्या, या सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं? देखिए मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई छात्रों को फायदा होता दिखता नहीं है, क्योंकि देखिए आप छात्रों, ये जरूर है कि छात्रों को आप समर्थन कर सकते हैं। छात्र यदि आंदोलन कर रहे हैं तो राजनीतिक दल का काम है उसको समर्थन करना। देखिए छात्र तो संसद में जा नहीं सकते, संसद विधानसभाओं में यदि प्रश्न उठेगा तो राजनीतिक दल ही उठाएंगे जो निर्वाचित प्रतिनिधि। लेकिन संसद में तो चर्चा करना नहीं चाहता विपक्ष, समाजवादी पार्टी करना चाहती है तो हो नहीं पा रही है। अभी इसको ऐसा नहीं कह सकते कि संसद में चर्चा नहीं करना चाहता। वह मेरा सवाल ये है कि भाई आदमी राजनीतिक दल उसको समर्थन नहीं करेगा। देखिए राम मंदिर का आंदोलन किया, राम जन्मभूमि संगठन ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। निर्भया आंदोलन का यदि आंदोलन हुआ था तो सिविल सोसाइटी ने किया, तो उसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने समर्थन किया था। तो कोई भी जन आंदोलन होता है वो संबंधित लोग करते हैं, उसका समर्थन राजनीतिक दल करते हैं। अब यदि छात्रों ने कोई आंदोलन किया है तो उसको छात्र दल, विभिन्न छात्र संगठन है जो अलग अलग दलों के, चाहे आम पार्टी का हो, चाहे वामपंथियों का, चाहे समाजवादियों का हो, चाहे कांग्रेस का, ये तब उसको समर्थन करेंगे। अब उसे पॉलिटिकल रूप देने के लिए यदि कांग्रेस उसे करती है तो लोग कहते हैं साहब कांग्रेस का एजेंडा है इसलिए कर रहे हैं। अब यदि छात्र यदि कर रहे, देखिए नीट पेपर का मामला अभी का नहीं है, एक नीट का एग्जाम आज से 6 महीना हो गया, पहले का उठा हुआ। तो आपने क्या नीट के छात्रों की समय भी मांग उठ रही थी, तभी राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि एचआरडी मिनिस्टर को हटाया जाए, नहीं हटाया गया। चलिए तो उनको नहीं हटाया गया तो क्या आपने एनटीए के अध्यक्ष को हटा दिया, उसको नहीं हटाया आपने? एनटीए के अध्यक्ष के कार्यकाल में चाहे वो पीएससी में रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहे हो, चाहे वो जबलपुर में रहे हो, जो जोशी जी हैं वो मध्य प्रदेश में भी रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में उनका प्रमोशन ही होता जा रहा है। जिन जिन चीजों पे रहे और जहां जहां विवादास्पद मामले हुए उनका प्रमोशन हो रहा। तो बीजेपी के कार्यकाल में कभी कोई हटाया नहीं जाता। व्यापम के मामले में शिवराज सिंह हटाए नहीं गए, न किसी अधिकारी को हटाया गया। बच्चे जेल में रहे, उनके माता पिता जेल में रहे, तो ये मंत्री भी जेल में रहे थे भाई। कौन? लक्ष्मीकांत शर्मा भी जेल में रहे। बाद में कोर्ट के आदेश पर जेल में गए थे, बीजेपी ने नहीं हटाया था, कोर्ट ने उनको दोषी माना था और कोर्ट ने उनको बोला था। पूरा सारा मामला हाईकोर्ट में चला और हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ, और हाईकोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो सबको पता है कि क्या हुआ वहां पर,
और उसके अलावा बहुत सारी जांचों में सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट की बात देखिए तो वो अलग मामला है। मेरा छोटा सा मुद्दा है तक क्या शिवराज सिंह को हटाया गया? नहीं हटाया गया। बहुत सारे अधिकारियों को उस समय भी दोषी पाए गए, जो व्यापम के कुछ लोग जेल गए, बाकी सब बाहर आ गए। तो बीजेपी के शासनकाल में इस तरीके के रिवाज नहीं, वो तमाम लोगों से इस्तीफे ही मांगते रहते हैं। उनका हमेशा से काम रहा है। बीजेपी ने जब विरोध में थी तो तमाम लोगों से इस्तीफे, अब जब उनके समय में घटनाएं हो रही, सिर्फ ये बार नहीं देखिए और भी भ्रष्टाचार के मामले देख लीजिए, उनमें कभी किसी को नहीं हटाया। बड़ा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने पहले छात्रों से दूरी बनाई, लेकिन जब उसने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर छात्र निकल कर आ रहे हैं तब उसने उसको समर्थन दिया। यदि कांग्रेस उसको पहले से कूद जाती तो भारतीय जनता पार्टी को शायद ये मौका मिल जाता। ये कांग्रेस का मामला है और कांग्रेस अपने खोया हुआ जनता वापस लेना चाहती। अब छात्रों के पीछे खड़े होकर यदि कांग्रेस अलग से आंदोलन कर रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी उसके पैरेलल खड़े होकर, देखिए लोकतंत्र में सबसे ज्यादा व्यवस्था क्या है? धरना, प्रदर्शन, आंदोलन। तो दोनों दल कर रहे हैं, दोनों दलों को अपनी बात कहने का अंत में फैसला चुनाव में होगा, जनता किसके पक्ष में जाती किसके नहीं जाती। तो अभी तो जो मामला है देखिए उसको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है राजनीति नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे राजनीति नहीं होना चाहिए। तो जब राजनीति नहीं होना चाहिए तो फिर होना क्या चाहिए? तो राजनीतिक दल आएंगे मैदान में तो राजनीति ही करेंगे। लेकिन मंजरी जी सीधे सीधे दुबे जी कह रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदारी तय नहीं करते हो, जवाबदारी नहीं लेते हो, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की आज तक, चाहे वो एनटीए के अध्यक्ष तक को नहीं हटाया। नहीं, मुझे लगता है शायद या तो उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन जैसे ये मामला हुआ है तो जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन सबको गिरफ्तार किया गया है, उसकी जांच चल रही है। बिना जांच के तो हम एकदम से कार्रवाई कोई भी सरकार नहीं कर सकती, कोई भी जो है न्यायालय को निर्णय नहीं दे सकता। तो ये तो एक जांच की प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी त्वरित कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं और जांच भी चल रही है। और इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के बारे में भी मोदी जी ने कह दिया है, तो निश्चित तौर पर इस पर जल्दी ही परिणाम भी सामने आएंगे। वो तो उन पर कार्रवाई चल रही है ना, जो गिरफ्तार हुए, जिन्होंने पेपर लीक किया था, जिनके नेतृत्व में पूरा एनटीए जिसको देख रहा है। एनटीए के अध्यक्ष को तो नहीं हटाया गया, उनका तो प्रमोशन होता ही गया है। और जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस शासनकाल में कितने पेपर लीक हुए मैडम? कितने लोगों ने कोई मुआवजा नहीं मिला उनके लिए? मैं पता, मैं गिनवा दूं क्या आपको? वो तो नड्डा जी गिनवा रहे हैं कितने पेपर लीक हुए और कितने मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। तो इसलिए तो जनता ने उनको हटा दिया। आप भी वही काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? महोदय जी ने जो पूछी है, चलिए कांग्रेस ने जो अगर कमियां की थी तो क्या आप भी वही चीज करेंगे क्या? बीजेपी उसी के आधारित चल रही है क्या? मतलब रजनी जी आप मान रही हैं कि जो हमने गलतियां की थी आप मान रहे हैं कि हमने नहीं हटाया? मेरी बात पूरी नहीं हुई है जी, मेरी बात हमने तो हटाया। मंजरी जी को नहीं रजनी जी आपका टर्म है तब आप बोलिए। ठीक है रजनी जी, मैं आऊंगा आपके पास ही आऊंगा। मंजरी जी हमने गलत जानकारी दी और बीजेपी को इतना सपोर्ट कर रही है। उनकी बात आ जाने रजनी जी, देना चाहती हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन में राजनीतिक दल उनका समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपकी बात ठीक भी है, लेकिन क्या राजनीतिक दल जब छात्रों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाने लगते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं, अमर अब्दुल्ला जैसे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे कश्मीर को अलग से राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, कैसे नारे लगाए जाते हैं, सीता का पति क्या कर लेगा, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद, भगवान मोदी भी मोदी की तरह कमीना है, जब चाहे मौसम बदल लेता है, नाम रहेगा अल्लाह का, बाकी सब मर जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज, हिंदू मुस्लिम आ गया, फिर से हिंदू हम मुस्लिम आ हिंदू गया। नहीं हैं, कोई भी मंच पर आकर ये बोल देगा, इससे छात्रों को क्या लेना देना? होंगे क्या? ये छात्रों के आंदोलन को कुचला नहीं गया विपक्षी दलों के द्वारा? क्या छात्रों की जो मांग थी उससे इसको भटका नहीं दिया गया? तो अपना एजेंडा चलाने के लिए, और आप सोचिए ना ब्रजेश जी, जब हमारे अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था और उसको षड्यंत्र पूर्वक कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अपने उसमें लेकर, और कैसे राजनीति, मतलब जितने भी आप देखिए, जितने भी अभी तक आंदोलन हुए हैं, वहां से कोई ना कोई जो है वो नेता प्रकट हो गया है और उसने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है। तो मौका तो आप ही दे रहे हैं ना, पहले कार्रवाई कर देते तो मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं आऊंगा, ठीक है रजनी जी, हमने तो कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई और हमने री एग्जामिनेशन भी और त्वरित। लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं हुए ना? इस्तीफा नहीं हुआ अभी तक, जो छात्रों की मांग थी। संतुष्ट नहीं हुए। ब्रजेश जी, चलिए मैं आ रहा हूँ आपको। ठीक है रजनी जी, बच्चे पास हो गए हैं। ठीक है रजनी जी, पहले आंदोलन खड़ा कर दिया छात्रों ने, आपको लगा कि हाँ ये तो बड़ा आंदोलन हो गया है तो आप मैदान में कूदे आए,
पहले से क्यों आंदोलन खड़ा नहीं किया आपने? देखिए 2 महीने और से आपके लगातार शासन में इतने राहुल पेपर गांधी लीक हुए, उन पर क्या कार्रवाई की आपने? देखिए 2 महीने से लगातार जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसके लिए राहुल गांधी जी और विभिन्न जो हमारे चाहे प्रदेश स्तर हो, ब्लॉक मैडम, स्तर हो, हर राहुल जगह गांधी भी ज्ञापन लापता सौंपा थे। गया है इसके लिए। पर जो गूंगी महीने बहरी से। सरकार बैठी हुई है ना, जो डबल इंजन की, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, राहुल इनको कोई गांधी फर्क जी नहीं कहाँ थे पड़ता है। देश में? छात्रों को राहुल इस गांधी तरीके जी से पिछले विक्रमी 25 प्रोटेस्ट दिनों में से इस कहाँ तरीके नहीं 20 पता है 20 आपको? जुलाई को इस तरीके से आपको उनको मालूम है मारा कि पीटा आप गया है, इतने कहाँ डंडे थे? से मारा गया, आपको पता महिलाओं है को, कि- बच्चियों को वहां पर प्राइवेट पार्टों पे मारा गया है। ये ऐसी सरकार होती है कि आप ऐसे छोटे छोटे बच्चों को आप मार रहे हो? जो 21 बच्चे आज पेपर लीक के कारण उनकी फैमिली में, बच्चों उनके के यहाँ नाम आज पर हमारे जो भविष्य बच्चे के नहीं लिए, रहे हैं, हमारे उनकी भविष्य के संवेदनाएं लिए आपको माता समझ में है नहीं कि आ रही, हमारा उन पेरेंट्स की भविष्य है, संवेदनाएं देश का आपको समझ में भविष्य नहीं आ हमारे रही। बच्चे, अगर सरकार उनके नाम सरकार पर राजनीतिक रोटियां केंद्र में सेक रहे आपकी हैं। रजनी जी, सरकार है, मंत्री जी, आपकी और विपक्ष में होड़ लगी है। ब्रजेश जी, केंद्र में आपकी विपक्ष सरकार में है, होड़ आप लगी है। वार्तालाप से आम समाधान आदमी निकाल पार्टी सकती कह थी, रही लेकिन मेरा क्या आपने समाधान निकाला? कांग्रेस कह 20-21 रही है, दिन से मेरा प्रदर्शन, एक व्यक्ति और समाजवादी कई पार्टी बच्चे कह रही भूख है, मेरा हड़ताल पे बैठे प्रदर्शन। हैं। क्या और सरकार अभी का ये कर्तव्य नहीं बनता एक था नहीं हो कि पा वो रहा वहां है। पर जाए और बातचीत करें ठीक है। उनको? चलिए माफी होने चाहता हूं वाली क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेपर लीक पर अब सियासत और जोर पकड़ने लगी है। कल बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, आज कांग्रेसी बीजेपी कार्यालय के सामने पहुंच गए। क्या इन दोनों राजनीतिक दलों के प्रेशर पॉलिटिक्स में छात्रों के असल मुद्दे पीछे छूट रहे हैं क्या? इस पर विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो हमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।